हामिद डोगर ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। हमारे वोटर्स ने इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहर लगाई। हमारे खुसूसी नशिस्तें वापस दी जाएं। एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ। आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई। मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसपे कम से कम 10 मुकदमात ना हो। आप जमहूरियत की बात करते हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत? जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। आज भी इनके हलकों में गिनतियां कराई जा रही हैं, रिकाउंटिंग कराई गई। बताएं हम कहाँ जाएं, किसको फरियाद करें? कायद नून लीग और सरबराह JUI की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ के सामने पेश कर दिए। नवाज शरीफ की मौलाना को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। शहबाज शरीफ के लिए वोट मांग लिया। इसी पर बात करते हैं। आतिफ बट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए मुलाकात का अहवाल। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात में पहले तो पार्टी रहनुमाओं के हमरा मुलाकात हुई, उसके बाद 50 मिनट तक जो मुलाकात है 1 to 1 मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है। मौलाना फजलुर रहमान की जानब से नवाज शरीफ को जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह किया गया है और मौलाना फजलुर रहमान की जानब से ये वादा किया गया है कि आम इंतखाबात में उनका जो मैंडेट है चोरी किया गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और जो इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी जानब से शहबाज शरीफ के लिए उनसे वोट की दरख्वास्त की है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब जो कि इतवार को होगा उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो पार्टी है वो उनके मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देता। हम मौलाना फजलुर रहमान की जानब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस हवाले से जो मौक़िफ़ है, आपका जो मौक़िफ़ है वो अपनी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसके सामने रखेंगे और उसके बाद जो भी फैसला हुआ है उससे आगाह कर देंगे। मियां नवाज शरीफ की जानब से मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने की भी पेशकश की गई। तमाम मामला जो है वो पार्टी से मुशावरत जी कि हतमी फैसला पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद होगा। शुक्रिया आतिफ, इस बारे में बता रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं ने 1-on-1 मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे रहनुमा हैं, हमने सख्त वक्त गुजारे हैं। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे। मुल्क को दरपेश सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। और जो मीटिंग मियाँ साहब की और मौलाना साहब की 1 to 1 हुई है तो उसके मतलब वो खुद ही जो है वो आगाह करेंगे। उसके मतलब मैं कोई बात नहीं कर। मीटिंग हुई है उसमें सभी मामला जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो उसके बाद फिर मियाँ साहब और मौलाना साहब 1 to 1 बैठे। रहनुमा हैं, हमने हमेशा जो हमने बड़ा सख्त वक्त गुजारा है। पिछला जो PTI का दौर था अपोजिशन में भी और उसके बाद हुकूमत में भी, तो हम हमेशा जो है वो मौलाना से हमें रहनुमाई मिलती रही है। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल किया। कहते हैं ये ऐवान नामुकम्मल है, यहाँ घुसपैठिए मौजूद हैं, जाली मैंडेट लेकर आने वाले स्पीकर इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐवान मुकम्मल नहीं, लिहाजा स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, यहाँ पे आके वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? यहाँ पे हाउस आपका कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे आपका स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नामुकम्मल, आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नामुकम्मल। ये हाउस हम लोग कैसे चला सकते हैं जनाब स्पीकर? ये कोई अपनी मनमानी तो नहीं है, ये कोई RO की मर्जी तो नहीं है। वो फॉर्म 47 में घुगी मारे तो 35,000 को 1,35,000 कर दे। चोर चोरी करता है तो सुबह के वक्त उसका चेहरा दिखा
दिखाता है कि उसने चोरी की है। यहाँ पे इनके चेहरे देख ले सर, इनको पता है कि हमने चोरी करके यहाँ पे आए और इनके चेहरों से वो रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ फॉर्म 45 का जीता हुआ यहाँ बैठ सकता है। जो लोग वोट चोरी करके ऐवान में आए हैं उनके चेहरे बता रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो फॉर्म 45 देखकर अरकान को ऐवान में आने की इजाज़त दें। पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, इलेक्शन को रोका था, क्योंकि उस वक्त असम्बली में 25 मेंबरान की कमी थी। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है, उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स है और 20 वुमेन है। ये इस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखा है। बिफोर दैट द हाउस इज इनकम्प्लीट। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन। हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे, जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहाँ बैठ सकता है। अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते, दिल से इनके बच्चे भी है एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं। आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है। क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? दूसरी जानिब स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने बैरिस्टर गौहर के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्पीकर ने किसी का फॉर्म 45 देखा हो। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वही इस पर फैसला देगा। आप लोग इलेक्शन कमीशन और अदालत में अपने केसेस ले जा चुके हैं, इनके फैसलों का इंतजार करें। बैरिस्टर साहब ने रिजर्व सीट्स का मामला उठाया है। देखिए, रिजर्व सीट्स का मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। आइन और इलेक्शन कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, लिहाजा उनके फैसले का इंतजार करें और फिर अदालतों में जाकर मामला तय करें। यहाँ तो ये फोरम ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा मेरे असेंबली के सेक्रेटेरिएट या मेरे पास क्या तरीका है असेस करने के हु हैज बीन ड्यूली इलेक्टेड और नॉट? एक सेकंड, क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे होता है कि स्पीकर यहाँ फॉर्म 45 जो है वो देखना शुरू कर दे मेंबरान के? कभी ऐसे हुआ है या हो सकता है? उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी ड्यूटी है। पाकिस्तान की सियासत ये हो गई है, जो बिकता है वो वफादार है। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी को बात नहीं करने देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सैल्यूट करेंगे। महमूद खान चकज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती को पीपी, नून लीग, पीटीआई सब मानते हैं तो 4 करारदादें मंजूर करवा लें। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। बानी पीटीआई के नुमाइंदे अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करते हैं। जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाए। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वफादार। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी, ये बनाएगी। कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें, हर उस जज को हम सलाम करेंगे। इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है उसको हम सलूट करते हैं। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आइन का दिफा करते हुए मार्शल लॉ का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। अली अमीन गंडापुर का चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। असम्बली में खिताब के दौरान कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने ही नहीं दिया गया। जो लोग हल के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाए कि हम कुरान पे हल देते हैं कि ना हम कल्चर करेंगे, ना कल्चर में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो जो कल्चर करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
जो जुल्म मेरी पार्टी के साथ हुआ है, मेरी पार्टी के वर्कर के साथ हुआ है, मेरी पार्टी की खवातीन के साथ हुआ है, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि उसका अदाला किया जाए। पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ निहायत आजी के साथ, 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। दुनिया के तमाम इदारों ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, हमारे कागजात जमा नहीं कराने दिए गए, हमारे 80% लोगों के कागजात मुस्तरद हुए। उसके बाद ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी बलोचिस्तान की वजारत आला के इकलौते उम्मीदवार। मीर सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी फॉर्म वसूल नहीं किए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल 11 बजे होगा, जिसमें नए वज़ीर आला का बाज़ाबता ऐलान होगा। वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी कल शाम गवर्नर हाउस में होगी। सदर मुस्लिम लीग नून और नामजद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सरफराज बुगटी को बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मियां शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि वो पुरुमीद हैं कि सरफराज बुगटी जमहूरियत के इस्तेहकाम और तसलसल और आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम इस्लाह का सरप्राइज विजिट करूंगी। सबको बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज दिया जाए। हर ज़िले अहदेदार खाने पीने की अशिया की चेकिंग करेंगे। मुझे 1 माह में पूरा पंजाब साफ चाहिए। सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है, हालांकि एवरीबडी नोज़ कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टीम्स के साथ हमारे पुलिस के लोग शामिल हैं। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मुझे बिल्कुल कहीं पर, और वो मैं उसको अपनी ये चेकिंग के मेरे तरीके हैं, मैं चेक कराऊंगी। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहाँ की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने फॉलो करना है। सफाई आपने करानी है टोटल, और ऊपर से नहीं करानी। जहाँ पर सूवेज का प्रॉब्लम है, ड्रेन ब्लॉक हुए हैं, वो भी ठीक कराने आपने। बाकी जो उसकी डिटेल वो है, वो हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम अपना प्लान पूरा बना रहे हैं, लेकिन ये आपने करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर रद्द-ए-अमल। बिलावल कहते हैं कि जिन ओहदों के लिए दोनों सियासी जमातों के माबैन बात हुई है, वहाँ यकीनी तौर पर नून लीग होगी या पीपल्स पार्टी। जिन ओहदों के लिए PPP और नून लीग की कोई बात तय नहीं हुई, मुझे उम्मीद है कि वहाँ MQM को मौका मिलेगा। किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ ओहदे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं, वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ इख्तियारात और वसाइल सूबों से ज़िले हुकूमतों को मुंतकिल करने का मुतालबा। MQM और नून लीग में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे में पहला नुक्ता इंतज़ामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने का है। दूसरा नुक्ता यह है कि NFC अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएँ। जबकि तीसरा नुक्ता हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाएगी।
आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड ज़रूरी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाए। नून लीग और MQM के दरमियान आईनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के बाद मुत्तहिदा ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोट देने का फैसला किया। मुआहिदे के मुताबिक आईनी तरमीम तरजीह होगी। मुआहिदा 3 नुकात पर मुश्तमिल होगा। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। नून लीग को स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिमायत की जाएगी। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल भी मुआहिदे का हिस्सा होगा। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाएंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो MQM ने स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की वोटिंग का बायकॉट किया तो याद सादिक ने मना लिया। कमेटी रूम में मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। मुआहिदे पर नून लीग के एहसन इकबाल जबकि MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने दस्तखत किए। नाज़रीन, बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान से पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई है। सबसे ज़्यादा बारिश कल्लात में 53 मिलीमीटर, खुजदार में 34 और क्वेटा में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस बाज़ राबता सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश बलोचिस्तान में हुई। कोयटा, कलात, मस्तूंग, लसपेला, आवरान और बारखान में बादल जमकर बरसे। इसी तरह कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, दालबंदीन और खुजदार में भी बारिश हुई, जिससे बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई है। जाफराबाद और नोशकई में सिलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। पाक ईरान रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। कोयटा में बारिश के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई हैं। पाक फौज के एहलकार ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर राबतों की बहाली के लिए मसरूफ अमल है। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, एबराबाद और दीगर इजला में पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आजाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में भी बर्फबारी के बायस राबिता सड़कों की बंदिश का खदशा है। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। दिन भर बादल छाए रहने से सर्दी बढ़ गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, लिया, भगर, डेरा गाजी खान और कई दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई की है। पेशावर में बारिश जहमत बन गई है। यूनिवर्सिटी रोड, बाड़ा रोड, कोयटा रोड समेत कोहाट्स रोड समेत शहर के दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ शाहराहों पर खड़े पानी में गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करते हैं, वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, बताइए तातरीन सूरत हाल क्या है, इंतजामिया ने क्या इक़दाम उठाए अब तक? देखिए जी, बारिश जो है शहरियों के लिए ज़हमत बन गई है। यूनिवर्सिटी रोड, बाड़ा रोड, कोहाट रोड समेत शहर के जो दीगर इलाके हैं, मकामात हैं, वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया है। जो मुख्तलिफ शहराएँ हैं वहाँ पर बारिश के पानी खड़ी होने की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो भी फंस गई हैं। जो मेन शहराएँ हैं जैसे यूनिवर्सिटी रोड, बाड़ा रोड, कोहाट रोड समेत शहर के दीगर हॉट स्पॉट्स पर जो बारिश का पानी है वो जमा हो गया है। तर्जुमान WSSP के मुताबिक मुतलका अफसरान जो है फील्ड में खिदमात फराहमी की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। शहर के नशीबी इलाकों और हॉट स्पॉट से जो ओवरफ्लो की शिकायत मौसूल होंगी वहाँ पर जो जितने भी वाजिद, बहुत शुक्रिया, इस बारे में आप बता रहे थे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का बर्फबारी और ख़राब मौसम के पेश नज़र सवात में तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए अलिशा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशा खटक, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में रात गए से जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जिसके पेश नज़र महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने भी खराब मौसम के बायस जो है स्वात में तालीमी इदारे बंदिश का फैसला किया है। स्वात में 1 मार्च से 9 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। जिला स्वात में 95 सरकारी स्कूल जो है उसकी बंदिश का इलामिया जो है महकमा तालीम। बहुत शुक्रिया। कराची में सुबह से ही मुख्तलिफ औकात में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नागाहानी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से आने वाला बारिशों का हालिया सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट।
कराची में मूसलाधार बारिश तो ना हुई, लेकिन हल्की फुल्की बारिश ने अवाम का मूड खुशगवार कर दिया। शारा फैसल टावर, बल्दिया, हॉक्सबे, नेवल कॉलोनी, सरजानी टाउन, गडाप, चीसा टाउन, गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, ड्रिग रोड, गुलिस्तान चौहर और दीगर इलाकों में हल्की और दरमियाना दर्जे की बारिश हुई। माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश बड़ी प्यारी बारिश हो रही है। अल्लाह करे ये अच्छी बारिश हो, नुकसान ना हो, किसी के घरों में पानी ना चला जाए, नुकसान ना हो जाए। माशाल्लाह कराची का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस वक्त। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम के तहत कहीं तेज और कहीं हल्की बरसात जारी रहेगी और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी किसी जगह पर तेज स्पेल मुतवक्की है कराची में, और ये जारी रह सकता है रात गए तक, और कल से फिर क्लियर हो जाएगा कराची में वेदर। इंतजामिया की जानिब से मुमकिना मूसलाधार बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए इंतजामात मुकम्मल रखे गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस का अमला भी लिफ्टर और दीगर आलात के साथ सड़कों पर मौजूद रहा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी शहर के दौरे पर निकल पड़े और इंतजामात का जायजा लिया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कराची में अब तक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर और सबसे कम बारिश ओल्ड एयरपोर्ट और DHA फेज 2 में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बहादुराबाद की सूरत हाल बता रही हैं शारिका कमाल। जी बिल्कुल, इस तरीके से महकमा मौसम की जानिब से पेश गोई की गई थी कि आज जो है मगरिबी सिस्टम, एक ताकतवर सिस्टम शहर में दाखिल होगा, जिसकी वजह से जो शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। हमने देखा कि सुबह का आगाज हुआ है तो हल्की हल्की बारिश से हुआ, कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई, और जो सिलसिला वक्फे वक्फे से पूरे दिन जारी रहा है। इस वक्त में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे की जो है बारिश का सिलसिला जारी, कहीं बूंदाबांदी। इस वक्त शहर में बल्दिया टाउन है, औरंगी टाउन, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड एयरपोर्ट, सरजानी टाउन, तमाम इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जिस तरीके से तेज बारिश की पेशगोई की गई थी, तेज बारिश मुतवक्को है, शहर में किसी वक्त भी तेज बारिश हो सकती है। इस वक्त अब तक जो वो तमाम हमने देखा कि हल्की और दरमियाने दर्जे की ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो बारिश का सिलसिला है वक्फे वक्फे से हफ्ते की रात तक यूं ही जारी रहेगा। शहर के कुछ इलाकों में देखा कि बारिश का पानी जो है वो थोड़ा बहुत जमा है, लेकिन उसकी जो निकासी आपका सिलसिला जो है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जारी है, और जो बारिश का सिलसिला है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की रात तक जो है वो यूं ही जारी रहेगा। जी, कराची में बारिश से कुरंगी क्रॉसिंग की मेन चुरंगी पर पानी जमा हो गया है और पानी की निकासी के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। मज़ीद क्या तफसील, इसी हवाले से बात कर लेते। राना खालिद महमूद ने हमें ज्वाइन किया। राना खालिद, बताइए इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम उठा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कुरंगी क्रॉसिंग रोड पर मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात की जानिब से जो तेज़ बरसात की पेशन गोई की गई थी, शहर कराची में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है दिन भर जारी रहा। अब से कुछ देर कबल शदीद बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि ये कुरंगी क्रॉसिंग का मेन चौराहा है जो कि कंटोनमेंट एरिया को ये रास्ता जाता है। यहाँ पर जो है बरसात का पानी जमा है और यहाँ उसकी निकासी के लिए किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तमाम शहरी एहतियात करें और तमाम अहम शाहराहों पर हैवी मशीनरी नस्ब की कर दी गई है। ताहम यहाँ पर हमें ऐसी कोई मशीनरी नज़र नहीं आई है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ पर जो है बरसात का पानी जमा होने से यहाँ पर गाड़ियाँ बंद होना शुरू हो चुकी हैं। जो यहाँ के मकीन हैं उनको अपनी आमदरफ जारी रखने में मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो बरसात का पानी जमा होता है उसके साथ साथ सेवरेज का पानी भी जो है वो भी गटरों से उबलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है। और हुकूमत की जानिब से जो रेन एमरजेंसी के दावे किए जा रहे थे वो तमाम दावे हमें जो है बेसूद नजर आते हैं और किसी भी किस्म की यहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद नहीं है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, कराची में बारिश से मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने समोसे और पकौड़े खाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। PIB कॉलोनी से राशिद खान अपडेट करेंगे। जी शुक्रिया। बिल्कुल बारिश का मौसम है, सर्दी भी है और साथ में अगर गरम गरम पकोड़े समोसे ना हो या फास्ट फूड ना हो तो मज़ा नहीं आता। और यही सूरत हाल है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी में और यहाँ की मशहूर जो है ये दुकान है फास्ट फूड की। यहाँ पर रश लगा हुआ है, पकोड़े ख़रीद रहे हैं लोग, समोसे ख़रीद रहे हैं, रोल है, जलेबियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ास्ट फूड जो है वो ख़रीदारी की जा रही है। और लोग जो है बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। किसी को घर से फरमाइश आ रही है तो किसी को दोस्तों की जानिब से फरमाइश आ रही है कि समोसे पकड़ लो और रोल पकड़ लो या जलेबियाँ लिया। और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है और गरम गरम जलेबियाँ, पकोड़े, समोसे तैयार हो रहे हैं और आवाम ख़रीदारी कर रही है। गर्मा गर्म पकोड़े घरों को जा रहे हैं और सर्दी का जो मौसम है और बारिश का जो मौसम है वो भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। जी,
रावलपिंडी में तेज़ बारिश, मुख्तलिफ मेट्रो बस स्टेशन और ट्रैक पर पानी जमा हो गया है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। स्टेशन और बस की छतों से पानी भी टपकने लगा है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए रावलपिंडी से फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है मेट्रो बस की? जी, रावलपिंडी में तेज बारिश का सिलसिला। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मेट्रो बस स्टेशन और ट्रैक पर पानी जमा हो गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टेशन और बस की छतों से पानी टपकने लगा। मेट्रो बस सर्विस के कुल 24 स्टेशन सदर था पाक सेक्रेटेरिएट तक स्टेशन की छतों से पानी टपकने लगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मेट्रो बस पर आए रोज हजारों की तादाद में शहरी सफर करते हैं। मुसाफिर भीगने लगे। कीमती सरमाया से बनाई जाने वाली मेट्रो बस स्टेशन की हालत जार खुलकर सामने आ गई। बारिश की होते ही एलिवेटर और एक्सीवेटर बंद। बुजुर्ग शहरी शदीद परेशान। मेट्रो बस ट्रैक भी टूट फूट का शिकार। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 65,325 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स में कारोबार के अख्ताम पर 747 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। सदारती इंतखाब खुफिया रायशुमारी के तहत करवाया जाएगा। मुल्क का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को सुबह 10 बजे की जाएगी। कागजात नामजदगी 5 मार्च को दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे और इसी रोज दोपहर 1 बजे उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा की जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात आइन के आर्टिकल 41 और शेड्यूल 2 के तहत करवाए जाएंगे। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। मजलिस शुरा के अरकान पार्लियामेंट हाउस सूबाई असम्बलियों के अरकान मुतल्लिका असम्बलियों में पोलिंग में हिस्सा लेंगे। कोई भी रुकने पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली सदारती उम्मीदवार का तजवीज और तायद कुनिंदा हो सकता है। सूबाई असम्बलियों में वोटों का शुमार फार्मूले के तहत होगा। उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों को सबसे छोटी असम्बली की मजमूई नशिस्तों से ज़र्ब देकर मुतल्लिका सूबाई असम्बली की मजमूई नशिस्तों से तकसीम किया जाएगा। फार्मूले के तहत बलूचिस्तान असम्बली के भी हर रुकन का डाला गया वोट शुमार किया जाएगा। 2 या 2 से जायद उम्मीदवारों के वोट बराबर होने पर कुरानदाजी की जाएगी। ज़राए ने बताया कि सदर के इलेक्शन के लिए आसफ जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए, जो कल सुबह जमा करवाए जाएंगे। आसफ जरदारी को नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग की हमायत हासिल है, जबकि MQM के ज़राए ने दावा किया है कि उनकी जमात आसफ जरदारी को वोट नहीं देगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अदनान भट्टी मज़ीद तफसीलात हमें शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा अदनान भट्टी, किन किन इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है लाहौर में? जी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अचानक जो है वो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे मौसम जो है वो काफी हद तक निखर चुका है। दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% तक देखने में आया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक जो है वो मजीद बारिश की पेशगोई की गई है, जिससे मौसम मजीद जो है उसमें ठंडक महसूस की जा सकती है।